Welcome to my YouTube channel Ayurveda Basking. In this video we will discuss the next supply examination for KUHS 2024 Rachna Shrira paper 2. First we will discuss the 20 MCQ and the first question is the kala which is present in all sandhi is. तो हमें पता है कि 7 तरीके की हमारे पास कला होती है, मांसधरा, मेदसधरा, लाइक श्लेष्मधरा, पित्तधरा, पुरीषधरा, शुक्रधरा. सो उसमें से कौन सी वो कला है जो संधि और जॉइंट्स में होती है. तो जॉइंट्स में हमारे पास श्लेष्मधरा कला होती है. राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास श्लेष्मा, ऑप्शन ए. नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड. सो ब्रूनर्स जो ग्लैंड होती है वो हमारी डुओडेनम में मिलती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में. हाउ मच इज़ द डिस्टेंस इन सेंटीमीटर फ्रॉम इंसिजर टिप टू द इसोफेजियल कंस्ट्रक्टर प्रोड्यूस्ड बाय द आर्च ऑफ आयोटा. सो इसोफेगस में ये डायमेंशन सब दिया हुआ है कि इसोफेगस की इंसीजर से डिफरेंट पार्ट पर कितना लेंथ होता है. आर्च ऑफ आयोटा पर इसका लेंथ होता है 22.5 सेंटीमीटर. 3 लार्ज ओपनिंग जो डायफ्राम में होती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रल लेवल. तो इसके हमारे पास 3 जो ओपनिंग होती है वो होती है T8 पर, T10 पर और T12 पर. सो जो T8 पर होती है वो होती है हमारी इंफीरियर विना कावा के लिए, T10 पर होती है हमारे इसोफेगस के लिए, इसोफेजियल ओपनिंग जो एलिप्टिकल होती है, और T12 पर होती है हमारी आयोटिक ओपनिंग. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है विच इज़ द अंजलि परमाणा ऑफ मज्जा धातु. तो मज्जा धातु 1 अंजलि परमाणा इज़ द डायमेंशन. नंबर ऑफ सद्य प्राणहरा मर्मा. सद्य प्राणहरा मर्मा मतलब जो सडन डेथ कोज करते हैं, तो वो हमारे पास 19 होते हैं. 44 जो होते हैं वो वैकल्यक्रा मर्मा होते हैं जो डिफॉर्मिटी कोज कर देंगे. 33 हमारे पास कालांतर प्राणहरा मर्मा होते हैं जो लाइक 15 डेज़ के अंदर डेथ कोज कर सकते हैं. ऑल द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अयोटा एक्सेप्ट सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी. तो सीलियक ट्रंक, सुपीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक हमारी एब्डोमिनल अयोटा की ही ब्रांच है, बट सब क्लेवियन आर्टरी इज़ नॉट अ ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल अयोटा. पेयर पैचेस गेट अल्सरेटेड इन टाइफाइड फीवर. The kala which bear all the 4 type of food moving from आमाशय to पक्वाशय is पित्तधरा कला. तो पित्तधरा कला के बारे में क्या कहा जाता है कि जो हम 4 तरीके का खाना खाते हैं, खदितम, अशितम, पानम, लीडम. तो जो 4 तरीके से लाइक लीकेबल, चेवेबल फूड जो हम खाते हैं एंड दैट मूव फ्रॉम आमाशय टू पक्वाशय इज बियर बाय द पित्तधरा कला. Artavaha Srotas is explained by the Shushrutaracharya. All the following structure are present in the hilum of each kidney except. तो हाइलम के लिए हम एक ट्रिक भी पढ़ते हैं anterior to posterior, that is valve, renal vein, then renal artery और P से होता है pelvis. So this is the trick valve. तो इसमें हमारे पास आर्टरी हो जाएगा, वेन हो जाएगा, पेल्विस. यूरिथ्रा इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द हाइलम. तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम. आंसर हो जाएगा पल्मनरी ट्रंक. टेस्टिकुलर आर्टरीज आर द ब्रांच ऑफ द विच पार्ट ऑफ आर्टरी, दैट इज द एब्डोमिनल अयोटा. The existence of the grita in the milk and guda in the sugarcane juice is said to explain the concept of dash kala. So जो घी होता है that is in the milk already present and good is present in the sugarcane juice is explain the concept of the shukradhara kala. Like this, shukra is present all over the body. According to the Sushruta Acharya, 5th layer of Tavak is the Vedini. And Vedini is having the name because it is having the sensation for pain. What type of neurons are present in the olfactory mucosa? In olfactory mucosa, bipolar neuron are present. The Moolasthana of Raktavaha Srotas is Yakrat and Pliha. Dash layer of Tavak is said to be Adhisthana of Kilasha, that is the Tamara layer.
नेक्स्ट इज़ विच इज़ द मेन आर्टरी ऑफ ब्लड सप्लाई टू ट्रेकिया। सो ट्रेकिया के लिए जो मेन ब्लड सप्लाई होती है वो होती है इन्फीरियर थायरॉइडल आर्टरी। हाउ मैनी मिलीमीटर्स इज़ द डायमीटर ऑफ द ह्यूमन आई? दिस इज़ 24 मिलीमीटर। SCQ में हमारे पास लैरिंग्स को एक्सप्लेन करना आया था, ठीक है। देन उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन ब्रोंको पल्मनरी सेगमेंट था। वी कैन मेक द डायग्राम इन लैरिंग्स ऑल्सो, diagram of larynx in anterior and posterior view, then larynx cartilage. In bronchopulmonary segment also we can draw the diagram, the definition and the features of bronchopulmonary segment. Describe uterus. Uterus को आपने gross anatomy describe कर देना था, size, the angles, the relations and the blood supply, nerve supply, and just add the name of the ligament of the uterus or supporting ligament. रुजाकर मर्मा पेन, जिसके पेन जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है तो उसको हमने एक्सप्लेन करना था। डायमेंशन, कोर्स, नॉर्मल, कंस्ट्रिक्शन एंड रिलेशन ऑफ द यूरेटर। तो यूरेटर में नॉर्मली 5 कंस्ट्रिक्शन होती है, उसको हमने लिखना था। डायमेंशन इट्स 25 सेंटीमीटर। फिर कोर्स इसका 12.5 जो एब्डोमेन में होता है और 12.5 जो पेल्विस में होता है। कंस्ट्रिक्शन देन रिलेशन। बहिर्मुखा स्रोतस को यहाँ पे डिफाइन करना था SCQ में। यूरिनरी ब्लैडर को एक्सप्लेन करना था एंड द टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो LAQ में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था वो था इंद्रिया पंचका एंड एक्सप्लेन द मिडल ईयर इन डिटेल। सो मिडल ईयर में हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर मिडल ईयर को जो हम क्यूब की तरह एग्ज्यूम करते हैं, 6 जो वॉल है वो एक्सप्लेन करना था। देन मिडल ईयर के अंदर हम उसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई एंड द ईयर ओसिकल्स का सम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। इट इज़ फॉर 7 मार्क। डिफाइन कोस्टा एंड इनूमरेट द कोस्टांगा। तो कोस्टा का डेफिनेशन, देन उसके बाद 15 कोस्टांगा जो चरका एक्सप्लेन किए हैं। एंड एक्सप्लेन द स्टमक विद द ब्लड सप्लाई। तो स्टमक को हमने एक्सप्लेन करना था विद ब्लड सप्लाई। डिस्क्राइब द पंच विद द क्लासिफिकेशन ऑफ मर्मा। एक्सप्लेन द त्रिमर्मा। तो मर्मा का पंच विद क्लासिफिकेशन था। देन हमने त्रिमर्मा को एक्सप्लेन करना था, मीन्स हेड, हार्ट एंड ब्लैडर को। राइट द आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिरा एंड धमनी एंड डिस्क्राइब द एक्सटर्नल इंटरनल फीचर ऑफ द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। सो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, उस हिसाब से हमने मैटर को लिखना था। दिस इज़ द पेपर फॉर रचना श्रीरा पेपर 2। थैंक यू गाइज।